Hey everyone, welcome back again to my channel Sapna Master IELTS. As you can see, there is a map in front of you. और मैप को करने के लिए इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. कुछ स्ट्रैटेजीज चाहिए, कुछ टिप्स चाहिए विच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. एंड फॉर 29th Jan और 5th Feb के लिए कल भी मैंने एक लिसनिंग का एक पार्ट करवाया था. अगेन टुडे फॉर February एग्जाम आप चेक कर सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड हाउ टू सॉल्व दैट पार्ट. सो आई एम गोइंग टू टेल यू मैप कैसे करते हैं. सो हियर वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम 15 to 20. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले क्या करना है, you have to see whether they have given the key or not. Means north, south, east and west they have given. So there are two types of directions and location. दो चीजें दी जाती हैं. एक होता है डायरेक्शन जो आपके पास है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ ऐसे दिया होगा. दूसरा होता है लोकेशन. Now in location what we have to see whether they are saying left right, top bottom, above below. So this is the kind of location. And third thing आपको क्या आनी चाहिए, prepositions. preposition जैसे मैंने above below बोला था, in है, at है, by है. So ये आपको prepositions आनी चाहिए. अगर ये तीनों आपको नहीं आती हैं, you can go to my playlist. आप वहां पर जाइए, मैप के रिलेटेड वहां पर vocabulary है, आप वो चेक कर सकते हैं. and you can practice the map vocabulary very well. 5 types of maps are given with the vocabulary. That will be really easy for you. आप 7+ bands आसानी से ले सकते हैं अगर ऐसा मैप आ जाए तो. काफी बच्चों ने ये मैप अगर किया भी होगा, रिसेंट कैम्ब्रिज बुक से है, आपने ये पहले प्रैक्टिस की होगी, लेकिन सिर्फ टिप्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसको कैसे करना चाहिए. नाउ द फर्स्ट थिंग आपने यहाँ पर मार्क कर लिया, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट. आप ये कॉर्नर्स भी लिखेंगे. अब उसके बाद आपको ये देखना है कि मेन रोड्स कौन सी हैं. ये वेस्ट गेट है. अब वो कहीं से भी एंटर कर सकते हैं. आपकी टिप ऑफ द पेंसिल जो है वो वहीं पे होनी चाहिए, wherever he is going to start. Now it is pond, lily pond, and here is a river. Here is an east gate. So there is no other road mentioned, no other junction mentioned. कोई भी चौक चौराहा कुछ भी mentioned नहीं है, कोई मार्केट mentioned नहीं है. एक पार्क है, पार्क में एक रिवर है, 4 गेट्स हैं. हमने चेक करना है कि इसको क्या बोलते हैं, कहाँ पे जाएगा ये. सो सबसे पहले ये देखिए, स्टैचू ऑफ डायन, डेन या डायन गॉसफोर्थ. इसका मैंने आंसर याद कर लिया, DI. इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म रख लीजिए, WS. इसका एक शॉर्ट फॉर्म रख लीजिए, P. देन हियर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेज, दैट इज M, TC एंड फिटनेस एरिया. ये मैंने इसलिए किया बिकॉज आई विल नॉट कम बैक हियर टू फाइंड आउट. ये बहुत अच्छी टिप है गाइज. अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे ढंग से तो आपके बैंड्स आसानी से आएंगे. मैप कभी गलत नहीं होगा, 100% गारंटी दे रही हूँ. आपके मैप गलत नहीं होगा अगर सेम टिप्स अप्लाई करोगे तो. राइट, अभी आपको क्या करना है, आपने ये वाले ऐसे मार्क कर लिए. उसके बाद वी विल लिसन टू द रिकॉर्डिंग एंड फाइंड आउट कि वो क्या बोल रहे हैं. जिसकी लिसनिंग ऑलरेडी बहुत स्लो है, दे हैव टू, नॉर्मल स्पीड लिखा होता है, आपको उसके ऊपर वाला 0.75 है, आपको वो लेना है. इस पे करनी है प्रैक्टिस. एंड विद CC मतलब सब टाइटल्स, नीचे कैप्शंस दिए होते हैं, आपको वो कैप्शंस पढ़ने हैं और आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है. जिसका ये चीज होना शुरू हो गया, इससे प्रैक्टिस इजी होगी. फिर इसको कैंसिल कर दो, विदाउट CC कीजिए. और जब ये 0.75 पे समझ आना शुरू हो गया, नॉर्मल पे चले जाइए. जब नॉर्मल पे समझ आना शुरू हो जाएगा तो 1.25 पे चले जाइए, बिकॉज 1.25 जो है वो स्पीड हमें चाहिए ही इन योर लिसनिंग. इतना हो सकता है. Now obviously they are going to be in the serial order. आपके टिप अगर सपोज उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया तो you have to be here. जैसे जैसे वो मूव करेंगे आप वैसे वैसे अपनी पेंसिल टिप घुमाएंगे and you will write wooden structures जो हैं वो यहाँ पर है. उसके बाद जो स्टैचू था वो इधर जाके समथिंग कुछ भी कर सकते हैं. ऑल्सो दे कैन टेल यू दैट सारा कुछ लिली पॉन्ड के आसपास है, उस टू द लेफ्ट टू द राइट ऐसे भी बोल सकते हैं. या फिर वो डायरेक्टली ऑन द स्पॉट जा रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं, कंटिन्यूड है. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप्स एंड द स्पीकर कि वो कैसे बात कर रहा है. अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसमें चेक करते हैं कि वो कैसे बोल रहा है. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट. Now listen and answer things that have been retained. If you look at this map,
you'll see the familiar outline of the park, with the river forming the northern boundary, and a gate in each of the other 3 walls. The statue of Diane Gosforth has been moved. It used to be close to the south gate, but it's now immediately to the north of the lily pond, almost in the centre of the park, which makes it much more visible. There's a new area of wooden sculptures, which are on the riverbank, where the path from... Okay. Now, when he said that earlier it was on South Gate, but now it has been changed to अभी वो North Gate पे आ गया है in the center of the lily pond. So North area से, North Gate से, center of the lily pond, that is only E. This is the South Gate, south side, and this is the West Gate, west side. So obviously this one is the answer for statue of Diane Gosforth. So what will you do? You will write here. You will not come back here to write it down. You will just write here, that is DI. जो भी आपने सोचा था, आप बस वो इतना hint लिख लेंगे, so that it becomes easy for you. Now moving to the next, वो क्या बोल रहे हैं? Let's listen to it very carefully. The east gate makes a sharp bend, close to the south gate, but it's now immediately to the north of the lily pond, almost in the centre of the park, which makes it much more visible. There's a new area of wooden sculptures, which are on the riverbank, where the path from the east gate makes a sharp bend. Okay, now here what they have said, North Gate की बात दोबारा से की है, so आपका पेंसिल टिप यहाँ पे रहना चाहिए. उसके बाद उन्होंने रिवर से बोला है North Gate, and towards the east gate there is a new area, and bend बोला, bend मतलब जहाँ पे corner होता है, जहाँ से मोड़ रहता है. So C is the answer. This will not be, ये F नहीं होगा. Why? Because वो north side से आ रहा था, इसलिए C जो है वो bend पे है, इसलिए wooden structures, sculptures जो है वो आप यहाँ पे WS लिख दोगे. Right? Now moving next. There are 2 areas that are particularly intended for children. The playground has been enlarged and improved, and that's between the river and the path that leads from the pond to the river. Okay, now what they have said, between the river and the path which leads to the pond, river and path which leads to the pond. E is already done, और ये path है आपका, और ये आपका point B है जहां पर playground है. So here I will write P. It is very easy to understand कि वो क्या बोल रहे हैं. आपकी pencil की tip साथ साथ में चलनी चाहिए. Between the path means रास्ता, so you must be aware of the words that they are using. Now moving to the next part, this will be the last thing which I'll be telling you. Then there's a new maze, a circular series of paths separated by low hedges. That's near the west gate. You go north from there towards the river and then turn left to reach it. Okay. So here they have said river भी बोल दिया, और साथ में उन्होंने North Gate भी बोल दिया, and they are saying towards the West Gate there is only one point, that is A. So answer is A, that is the maze. So this is the way to do the map part. If you do not understand, यहाँ पर CC का option रहता है, आप उस पे click करेंगे, you will get the captions here. आप उसको solve कर सकते हैं. Again, I am telling you, map vocabulary के लिए you can go to my playlist and find out map. You will get the vocabulary which is used in all kind of maps in IELTS listening part. I hope this video will be really easy for you to understand, and it will really help you. It will be beneficial for you to score more than 7 bands. So all the best guys, do well, and next ये Feb के एग्जाम में ऐसा मैप आ सकता है. प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी. टेक केयर टिल देन, एंड लाइक जरूर करें. टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.